कबीर साधना चैनल आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता है। एक युवक अपना अधिकांश समय चुपचाप एकांत में बैठकर व्यतीत करता है। ना वह खेलने जाता और ना पढ़ाई में ही ध्यान लगाता। माँ ने एक दिन बेटे से पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम ना खेलने जाते हो ना ही स्कूल की पढ़ाई करते हो, चुपचाप घर के इस कमरे में बैठे रहते हो। बेटे ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, माँ मैं शांति पूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसका आदी भी हो जाऊंगा। माँ ने कहा, नहीं पुत्र नहीं, चुपचाप गुमसुम बैठे रहकर जीवन व्यतीत करने का नाम शांति नहीं है। यह तो अकर्मण्यता, आलसीपन एवं निष्क्रियता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ जियो। धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का पूर्ण आत्मविश्वास से मुकाबला करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इससे शांति नहीं मिलेगी। अकर्मण्यता, आलसीपन छोड़ो और पुरुषार्थ करो। लेकिन कुछ भाग्यवादी लोग होते हैं, वह इस दोहे को कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो मिलेगा वह राम की कृपा से मिलेगा। मलूस दास जी कहते हैं कि अजगर कभी कोई नौकरी नहीं करता और पंछी भी कोई काम नहीं करता, तब भी उनका जीवन यापन हो जाता है। लेकिन आज हम मानव हैं। आज हम देखते हैं कि मानव पृथ्वी, आकाश, समुद्र और अब तो चंद्रयान पर भी उसने अपना घर बनाने का सोच लिया है और इसमें वह सफलता भी हासिल कर लिया है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी मेडिसिन भी खोज ली गई है। यह सब कैसे हुआ? निरंतर मेहनत, कर्मशीलता का ही परिणाम है। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। जो कायर, निस्तेज एवं आलसी व्यक्ति ही भाग्य के भरोसे बैठकर जीवन यापन की बातें करते रहते हैं। एक श्लोक भी आया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य हंस प्रविशान्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मन में सोचने मात्र से। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद से ही नहीं आते, इसके लिए भी शेर को शिकार करना पड़ता है। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहिब जी की वह साखी है, करु बहियावल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सतगुरु कबीर साहिब जी की हर वाणी टॉनिक है, शक्तिवर्धक औषध है। और इस साखी का तो कहना ही क्या। वे कहते हैं कि दूसरों की आशा छोड़ दो और अपने बाहुबल का भरोसा करो। जो व्यक्ति अपना काम दूसरों के भरोसे रखता है उसका काम समय पर कभी भी नहीं होता, और जो अपना काम अपने हाथों से करता है वही प्रगतिशील है और वही उन्नति भी कर सकता है। यह ठीक है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दूसरों के सहयोग से होते हैं। हर काम आदमी अकेले नहीं कर सकता, परंतु जो काम हम दूसरों के सहयोग से होता है उस काम का करने वाला दूसरा हो जाता है, तो कुछ काम के लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यह तो व्यवहारिक क्षेत्र हुआ। अब यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, जैसे यदि हमें अपने मन के अंदर जो विकार है, मन की जो वासना है, उसको कौन साफ करेगा? उसको हमें ही साफ करना होगा, दूसरा कोई नहीं उसको साफ कर सकता। जैसे मेरे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, चिंता, विकलता आदि जितने भी विकार हैं, इन सबको कोई दूसरा समाप्त नहीं कर सकता। हमारे भीतर विवेक, वैराग्य, शील, समता, संतोष, शांति आदि की स्थापना कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसके लिए तो हमें स्वयं ही परिश्रम करना होगा। संत गुरुजन केवल हमें उपदेश देंगे, उसकी ओर हमको प्रेरित कर सकते हैं, परंतु परिश्रम हमें ही करना पड़ेगा।